स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो इसके पहले हम लोगों ने अपनी NCERT की एक्सरसाइज 3.6 तक कंप्लीट किया एंड हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए एंड ये क्लास 10th मैथमेटिक्स है, यू नो इट इज़, एंड लेसन नंबर 3 इज़ योर गोइंग ऑन एंड लेसन नंबर 3 इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे मैंने NCERT एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा जैसी बुक्स को टच नहीं किया इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के पूरे कंटेंट में, एज़ कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पूरा टच किया था, आपको चारों बुक्स का फुल कंटेंट दिया था, क्योंकि यहाँ पे NCERT में ही हमें फुल कंटेंट मिल गया। हाँ, एक टाइप के क्वेश्चंस अप टू एक्सरसाइज 6 नहीं थे जो कि एक्सरसाइज 3.7 में हैं, जिसको कि मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि NCERT एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल और RD शर्मा में मौजूद हैं और बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे NCERT में नहीं है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के अदर देन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब डिस्कस हो गए, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये जो एक वैरायटी बची थी उस वैरायटी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन। This is exercise 3.7 and this is question number 7 from this exercise. Solve the following pair of linear equations. एक बार मैं सारे questions को read कर दे रहा हूँ। Px plus qy is equals to p minus q, qx minus py is equals to p plus q, ax plus by is equals to c, bx plus ay is equals to 1 plus c, x upon a minus y upon b is equals to a, ax plus by is equals to a square plus b square, this is 0, sorry. Fourth is a minus bx plus a plus by is equals to a square minus 2ab minus b square, a plus b first bracket, in second bracket x plus y is equals to a square plus b square. These are the questions. Now we are going to solve the first question. First is px plus qy is equals to p minus q, equation 1, qx minus py is equals to p plus q, equation 2. ओके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, इनमें और जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, उनमें डिफरेंस क्या है। वहाँ पे 2, 3, 5, 10, 20 ऐसे टाइप की चीज़ होती थी, कांस्टेंट वैल्यूज़ जिनके मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम हैबिचुअल होते हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हम उनको बहुत ईजिली हैंडल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो कांस्टेंट्स मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे p, q, a, b इस टाइप के कांस्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इनके कैलकुलेशन के लिए हम उतना हैबिचुअल नहीं होते, दैट्स वाई ये क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम देते हैं। बट प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ तो अब आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में, डोंट वरी। यहाँ पे हम या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे या y के। x का कोफिशिएंट यहाँ पे p है और यहाँ पे q, y का कोफिशिएंट यहाँ पे q है और यहाँ पे p। तो हम यहाँ पे अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग y का ही कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि y के साइन अपोजिट है। जब किसी भी वेरिएबल के साइन अपोजिट होते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे सॉल्यूशन प्रोसीड हो जाता है। तो यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट p है इक्वेशन 2 में, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट q है तो इसलिए हम इक्वेशन 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई p, equation 2 multiplied by q, then we have to add these equations. इक्वेशन 1 में p से मल्टीप्लाई करिए, p में p से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर x प्लस p में q से मल्टीप्लाई होगा p क्यू वाई इज इक्वल्स टू
पी से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू से मल्टीप्लाई पी क्यू। इन सेकेंड इक्वेशन क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा पी क्यू प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू वाई प्लस में पी क्यू वाई माइनस में कैंसिल हो जाएगा, LHS में एज वेल एज RHS में पी क्यू माइनस में पी क्यू प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचा आप नीचे लिख दीजिए, ऊपर बच रहा है पी स्क्वायर एक्स प्लस नीचे कितना बच रहा है क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ भी ऊपर बच रहा है पी स्क्वायर प्लस नीचे बच रहा है क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम x क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों में से x क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ें हैं, दैट्स वाई x इज इक्वल्स टू 1। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो हमने कहाँ पे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे रखेंगे p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, पी इंटू 1 जानते हैं p होगा, क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, पी से पी ए कैंसिल हो जाएगा, क्यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल 1 टाइम, सो वाई इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। तो आपने देखा कोई विशेष खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्व होगा जैसे वो सॉल्व हुआ, सिर्फ एक छोटी सी चेंज है कि वहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट्स होते थे तो उनके मल्टीप्लिकेशन का एडजस्टमेंट देखना इजी होता है, यहाँ पे उसी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इवन सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ा है जिसको कि आप कर भी लेंगे। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, y का b, और यहाँ पे x का b और y का a, दोनों में साइन पॉजिटिव है, तो या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या फिर y का, जो आपको बेटर लगे। तो मान लीजिए आपको x का कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे b है तो इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे a है तो इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि साइन सेम है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड में आपके पास इक्वेशन दी गई है x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड ax प्लस by is equals to a square plus b square. This is your equation number 2. Now we have to adjust the first equation, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा पहले एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे a और b एलसीएम हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट, a से a कैंसिल होगा, b बचेगा, और b का x में मल्टीप्लाई bx, देन माइनस b से b कैंसिल होगा, a बचेगा, और a का y से मल्टीप्लाई ay इज इक्वल्स टू 0, और ये जो bx है ये इधर साइड आ जाएगा, तो ab है तो ये ab आपका इस साइड आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा bx माइनस ay इज इक्वल्स टू 0, या हम ये लिख सकते हैं कि bx इज इक्वल्स टू ay, या हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू ay अपॉन में b। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली किसकी, a की, ठीक है। इसको हम और भी ईजिली कर सकते थे, थोड़ा सा नहीं हो पाया हमसे, मतलब आप इसको कर लीजिएगा और भी ईजिली ये पॉसिबल है। पहले आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर a इधर साइड मल्टीप्लाई में ले आइए, तो 2 स्टेप्स आपके यहाँ पे बच जाएंगे। x इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में b, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 a into in the place of x we have to write ay upon b plus by is equals to a square plus b square. Now a multiply a is a square y upon b plus by is equals to a square plus b square. Now take the LCM. ये b यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस वाई, प्लस जब b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर y अपॉन में b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, जब y हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो b यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया y ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू b ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल्स टू b, y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में या फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने x को इम्प्लाई करके निकाला है इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो हम इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल्स टू a, y की प्लेस पे b अपॉन में b से b कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, a आ गया। सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। I think there is no doubt in the solution of this question. Now come to the next part. Next part of this question is very interesting and very important question. You can tick the important on this part. This is a minus bx plus a plus by is equals to a square minus 2ab minus b square equation 1. And equation 2 is a plus b in next bracket x plus y is equals to a square plus b square. This is equation 2. इस क्वेश्चन की मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन का कंटेंट इतना बड़ा है कि देख के आधे बच्चे घबरा जाते हैं। जो नहीं घबराते हैं वो सॉल्व करते टाइम पे इक्वेशन 2 को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें दूर करना है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रॉपरली समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में आप ये चीज़ समझिए कि x का कोफिशिएंट a माइनस बी है, y का कोफिशिएंट a प्लस बी है, और बाकी तो ये कांस्टेंट है आपका। लेकिन इक्वेशन 2 में अभी हम ये नहीं कह सकते कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का क्या है, क्योंकि अभी वो चीज़ें कंबाइंड हैं, इंडिविजुअल्स नहीं हैं। तो उसके लिए हमें पहले इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई y एंड दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट a प्लस बी है और y का कोफिशिएंट भी a प्लस बी है, और बाकी ये कांस्टेंट हो गया। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें, इक्वेशन 2 को तो हमने किस में रिप्लेस कर दिया, 3 में। अब हम सोल्यूशन करेंगे 1 और 3 के बीच में, ठीक है। 1 और 3 में अगर हम देखें तो y का कोफिशिएंट a प्लस बी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे एक इजी टास्क हो गया हमारे लिए। जो कोफिशिएंट हमें सेम करना होता था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम है, तो उसने काफ़ी कुछ कैलकुलेशन आपका क्या किया, कम कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन 2 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आपको समझनी थी। अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है, इवन साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया। पहले हमने ऊपर इक्वेशन 1 लिखा, फिर उसके नीचे इक्वेशन 2 लिखा। हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आए। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये a प्लस बी वाई एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। RHS में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, बच रहा है a माइनस बी एक्स देन माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस 2ab, ये माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी माइनस बी स्क्वायर है, तो ये माइनस बी स्क्वायर 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। क्लियर। नाउ यहाँ पे x क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे। तो जब हम x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2b ब्रैकेट में a प्लस बी। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2b ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस 2b से माइनस 2b हो जाएगा कैंसिल। नाउ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी।
ओके। अब जब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 3 में या 2 में, जहाँ भी आपको बेटर लगे। तो मुझे यहाँ पे बेटर लग रहा है कि हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखी a प्लस बी, देखिए a माइनस बी पहले से था, x की प्लेस पे हमने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जो भी था a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं आप इस फॉर्मूले को पहले से। बाकी ये a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड सेम चीज़ कैंसिल हो जाती हैं, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2ab, और ये a प्लस बी इधर अब आ जाएगा डिवाइड में, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। इस अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू मिल गई a प्लस बी और y की वैल्यू मिल गई माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। दिस इज द होल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया लग गया कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट्स के लिए 1 2 3 4 टाइप की चीज़ें ना दे करके ABC PQR ऐसी टाइप की चीज़ें दी रहेंगी। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, सेकेंड पार्ट, यू हैव डू दिस सेकेंड पार्ट। ओके।